हाय, मैं हूँ लीमा। हमेशा की तरह मैं आपके वीकेंड को बचाने के लिए यहाँ हूँ। इसलिए अपनी आंखें बंद रखें और आराम करें, क्योंकि आज की कहानी अलग है। बात लगभग 20 साल पुरानी है। मैं और मेरे 3 दोस्त अमन, समीर और प्रिया गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे से पहाड़ी गांव देवगढ़ घूमने गए थे। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ एक और चीज भी थी जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाता था। राय बहादुर की हवेली। यह हवेली गांव के बाहरी छोर पर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी, दशकों से वीरान। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और काली पड़ चुकी दीवारें रात के अंधेरे में किसी खौफनाक परछाई जैसी दिखती थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में राय बहादुर की बेटी की भटकती आत्मा रहती है, जिसने एक दुखद अंत देखा था। हम चारों नौजवान और रोमांच के भूखे ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। एक तूफानी अमावस की रात हमने शर्त लगाई कि हम रात 12 बजे हवेली के अंदर जाएंगे और वहां से कुछ निशानी लेकर आएंगे। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। टॉर्च की पतली रोशनी में हमने हवेली का विशाल जंग लगा दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर ठंडी और नमी भरी हवा का एक झोंका आया, जिससे हमें लगा कि जैसे हम किसी जीवित चीज के पेट में प्रवेश कर रहे हैं। हवेली के हॉल में धूल की मोटी परत थी और हवा में अगरबत्ती की बासी अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। हमने आगे बढ़ना शुरू किया। यार, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, समीर ने फुसफुसाया। डरपोक कहीं के, सिर्फ धूल और चूहे हैं। अमन ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में भी घबराहट थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक वीणा की धुन सुनाई दी। धुन बहुत धीमी और उदास थी, जैसे कोई बरसों पुराना राग गा रहा हो। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या था? वीणा कौन बजा रहा है? हम चारों ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। हर लकड़ी की सीढ़ी चर्रर की आवाज के साथ हमारे वजन को दर्ज कर रही थी। ऊपर वीणा की धुन एक बंद कमरे से आ रही थी। हमने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा भी धूल से भरा था, पर बीच में एक पुराना टूटा हुआ झूला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। कोने में एक लकड़ी की वीणा जमीन पर पड़ी थी। वीणा बजाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही हमने मुड़कर बाहर निकलने की सोची, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और कमरे की दीवारों पर लगे पुराने काले सफेद तस्वीरों में मौजूद आंखें हमें घूरने लगी। तभी मेरे ठीक पीछे मैंने किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। ठंडी, लंबी और कंपकंप पाने वाली सांस। मैंने धीरे से टॉर्च पीछे घुमाई। वहां एक कोने में एक सफेद साड़ी पहने, लंबी और बिखरे बालों वाली बच्ची की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, केवल 2 गहरे काले गड्ढे थे जो हमें देख रहे थे। एक डरावनी पतली आवाज गूंजी, तुम मेरी निशानी लेने आए हो? उस आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हम चीखे और भागना शुरू कर दिया। अमन सबसे आगे था। जैसे ही वह हॉल की तरफ भागा, उसने ठोकर खाई। जब हमने उसे उठाया तो उसके पैर के पास जमीन पर एक छोटी चांदी की पायल पड़ी थी। प्रिया ने कांपते हाथों से पायल उठाई। यह वही निशानी है। जैसे ही पायल हवा में उठी, हवेली की दीवारों पर लगे सभी बल्ब धमाके के साथ फूट गए। अंधेरे में हमें केवल उस आत्मा की छाया हमारी तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दी। बाहर निकलो, अभी! हम किसी तरह हवेली से बाहर भागे, बिना पीछे मुड़े। दौड़ते दौड़ते प्रिया के हाथ से वह चांदी की पायल गांव के कुएं के पास गिर गई। हम तब तक नहीं रुके जब तक कि हम गांव की पहली रोशनी में नहीं पहुंच गए। अगली सुबह हम चारों अपने सामान पैक करके देवगढ़ से निकल गए। हम में से किसी ने भी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन वह खौफ हमारे अंदर बैठ चुका था। कई साल बीत गए, सब कुछ सामान्य हो गया, सिवाय एक बात के। जब भी अमावस की रात होती है, मेरे कानों में आज भी उस हवेली के अंधेरे हॉल से आती हुई वीणा की टूटी हुई उदास धुन सुनाई देती है। और मुझे याद आता है कि उस रात हमने निशानी नहीं ली, बल्कि एक अनदेखा डर हमेशा के लिए अपने साथ ले आए। होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हाँ, कहानी थोड़ी छोटी थी, पर अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।